मॉम, सोफिया कैसी है? आ गए तुम? आपकी एक फोन कॉल पे मैं जल्दी से आ गया हूँ। आखिर मुझे कुछ तो बताएं, सोफिया को हुआ क्या है? कमरे में लिटा दिया है, आराम कर रही है। मैंने लेडी डॉक्टर को फोन कर दिया है, बस आती ही होगी चेकअप के लिए। मगर कुछ तो बताएं, आखिर हुआ क्या है? ओफ, किचन में काम कर रही थी, चक्कर आ गया बस। तो ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा। आखिर इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? चक्कर किसी और वजह से भी तो आ सकता है ना। शायद तुम बाप बनने वाले हो। क्या? मैं बाप बनने वाला हूँ? देखो, अलामात तो ऐसी हैं, दुआ करो खैर की खबर आए। अरे हाँ, वो मैं फरखुंदा को भी कॉल कर देती हूँ, वरना कहेगी टाइम पे नहीं बताया। चलें ठीक है, मैं जरा ऊपर सोफिया को देख लूं। धूप लेके साए ढूंढे टूटे हुए ख्वाबों में, कहा तू है कहाँ? आँखों में मैं तुम्हें आज अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ और तलाक देता हूँ। तू है कहाँ? आप लोग कुछ लीजिए ना, टी कॉफी वगैरह। बहुत शुक्रिया, हम वो जूबी बेटे के हाथ की चाय पीकर आ रहे हैं। बस वो सोफिया के बारे में सुना तो हम दोनों दौड़े चले आए। अल्लाह सब खैर करे। जी दुआ कीजिए, अच्छी खबर मिले ताकि जल्दी से आप लोगों का मुंह मीठा करवाऊं। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब सब खैरियत तो है ना? घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस काम ज़्यादा हो जाने की वजह से उनका शुगर और बीपी लो हो गया था। मैंने उन्हें ड्रिप दे दी है, कुछ ही देर में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कोई परेशानी की बात तो नहीं? जी बिल्कुल, आपकी बेटी बिल्कुल खैरियत से है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब मैं चलती हूँ। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। सब लोग इतना इंतजार कर रहे थे ना उस गुड न्यूज़ को सुनने के लिए। डॉक्टर ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेंक दिया। मुझे यकीन है ये सब कुछ उस पीर बाबा के तोड़ का कमाल है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आज नहीं तो कल ये खुशखबरी वो तुम्हें सुनाकर ही रहेंगे। एक दफा सोफिया और जुहेब को बच्चा हो गया तो उन्हें अलग करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। तो फिर क्या किया जाए? देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, बस पीर साहब से इस मामले पर अलग से बात करनी पड़ेगी। कल सुबह बस मेरे पास आ जाना, इस मसले का एक हल है मेरे पास। कैसा हल? तुम बता रही थी ना कि सोफिया की एक मुलाजमा है जो तुमसे बहुत बेतकल्लुफ हो गई थी, उससे काफी सारी बातें भी उगलवाई थी ना तुमने। रजिया बुआ, वो तो काफी बेवकूफ और लालची सी औरत है। बस उसकी बेवकूफी और लालचीपन का फायदा उठाकर हम उससे बहुत कुछ करवा सकते हैं। मैं समझी नहीं। कल आओगी तो सब समझा दूंगी। ठीक है। क्यों परेशान हो रही? सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह खुशखबरी मिल जाएगी। अल्लाह पे भरोसा रखो। हाँ वो तो है, और अभी तो शादी को 1 साल ही हुआ है। मैं तो सुहेब की अम्मी की शक्ल देखकर परेशान हो रही। कितनी खुश और पुरुम्मीद थी वो। देखो, वो उनका इकलौता बेटा है और औलाद की ख्वाहिश तो सभी को होती है ना। तौसीफ, मुझे वाकई बहुत परेशानी हो रही। खुदा न खास्ता खुशखबरी मिलते मिलते और देर ना हो जाए। तो तुम लोगों की जो वहम है ना औरतों के, इनकी मुझे समझ नहीं आती। क्या करूं, माँ होना
माँ होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि अपने दिमाग में वसवसे डालकर फिरती रहो। तौसीफ, वो मेरी परेशानी की एक और वजह भी है। तो वो क्या है? आपने जो पैसे दिए थे ना, वो मैंने अपनी दराज में रख दिए थे, नहीं मिल रहे कहीं भी। क्या? गायब हो गए? किसकी हरकत हो सकती है? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर के मुलाजिम तो ऐसा नहीं कर सकते। बस सकीना हमारी 20 साल पुरानी मुलाजमा है, उसका तो मैं सोच भी नहीं सकती। ठीक है, लेकिन सकीना पे इतना भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है उसे पैसों की जरूरत पड़ गई हो और उसने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पैसे उठाए हो। नहीं तौसीफ, मेरा दिल नहीं मानता, और बिना सबूत हम उस पर इल्जाम लगा दें या शक करें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें किस पे शक है? मैं तुम्हें चेक दे दूंगा दूसरा, परेशान मत हो, लेकिन आइंदा एहतियात करना। और हाँ, अपनी गैर मौजूदगी में सकीना को अपने कमरे में घुसने की बिल्कुल इजाजत मत देना, समझ गई? और किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जी। Good morning, sweetheart. Good morning. How are you feeling now? काफी बेहतर है। अच्छा, शक्ल से तो नहीं लग रहा। Yes, come in. जी, ये बेगम साहिबा ने सोफिया बीबी के लिए जूस भिजवाया। अच्छा, लाओ मुझे दे दो। आज मैं अपनी बीवी को अपने हाथ से खुद जूस पिलाऊंगा। लो, पूरा खत्म करना है। मैं पी लूंगी। आप ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे हैं, तैयार हो जाए। नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। क्यों? भाई, मेरी बीवी घर पे परेशान है, बीमार है, और मैं उसे अकेला यहाँ छोड़ के ऑफिस चला जाऊं? आज मैं अपना सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। छुट्टी करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज जाएं ऑफिस। शक्ल देखिए अपनी, पीली जर्द हो रही हो। मैं सोच रहा हूँ कि शाम में किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूं। तुम तैयार है ना? तुम्हें ले चलूंगा। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बहुत एम्बैरेस फील कर रही हूँ। क्यों? तुम परेशान क्यों हो? आपने देखा नहीं अम्मी को, कितनी खुश थी वो कि उन्हें कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। लेकिन गुड न्यूज़ मिलने से पहले ही मैंने सबको परेशान कर दिया। अच्छा, तुम इस बात से परेशान हो? वैसे मॉम ने सबको इन्फॉर्म करके अच्छा नहीं किया। अभी डॉक्टर ने कुछ कहा भी नहीं और उन्होंने खामखा ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया। तुम अपना जूस खत्म करो, मैं देखता हूँ। मॉम, मॉम, क्या हो गया? मॉम, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आखिर आपको ये तमाशा करने की जरूरत क्या थी? आप जानती हैं कि आपकी इस हरकत से सोफिया कितनी अपसेट हो गई है। बेटा, ऐसा क्या कह दिया मैंने?
तो तुम इतने खफा हो रहे हो। आई एम सॉरी, रियली सॉरी मॉम, लेकिन वो मैं बस सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। इस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो। और तुम्हारी बीवी, वो भी कमरे में मुंह बना के बैठी है। नाराज नहीं है वो मॉम, शी इज जस्ट एम्बेरेस्ड। आप औरतों से भी ना जरा सब्र नहीं होता। बेटा मेरा कसूर यह है कि मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम मेरे इकलौते बेटे हो। उसको चक्कर आने का देखकर मैं खुश हो गई। मैंने समझा कि अब तुम्हें कैसे समझाऊं। पोते पोतियों का अरमान किसको नहीं होता है। अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला हमारे हक में बेहतर करेगा, वो वक्त भी जल्द आ जाएगा। खुदा हाफिज़। पता नहीं कब आएगा वो वक्त जब मुझे पोते पोतियों की खुशी देखना नसीब होगी। देखते हैं कि कैसे बचेगा। ये तावीज उस लड़की के तकिए में सी देना। जी जी जी, जी। और ये वाला घर के बाहर किसी दरख्त पे टांग देना। दरख्त पर? इसे जब तुम दरख्त पर लटकाओगे तो हवा के साथ ये हिलता रहेगा और ज़ुहैब का दिल उस लड़की की तरफ से हट जाएगा। जी। हक शुक्रिया पीर साहब। बस वो सिफली के तोड़ का क्या होगा? बड़ा खतरनाक अमल किया है उस औरत ने। दोनों माँ बेटियां इससे रास्ते से हटाकर सारी जायदाद पे काबिज होना चाहती हैं। पीर साहब, किसी तरह इस बेचारी की जान छुड़ा दें उस माँ बेटी से। इस बंदिश को खत्म होने में कुछ वक्त लगेगा और पैसा भी मजीद लगेगा। कोई बात नहीं पीर साहब, हम बंदोबस्त कर लेंगे पैसों का, कोई मसला ही नहीं है। हो जाएगा, समझो हो गया। अच्छा पीर साहब, हम चलते हैं और पैसों का इंतजाम करके ही आते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मामा तो इतनी शरीफ और मासूम दिखती हैं। आई कांट बिलीव कि वो ऐसा कर सकती हैं। ये दोनों माँ बेटी बिल्कुल एक जैसी हैं, चेहरे पे 1000 नकाब चढ़ा के फिरती हैं। चलो अच्छा है, वक्त असलियत तो सामने आ गई ना। जादू टोना करके तुम्हारा जहन तो पूरा माफ कर दिया था, जब तो रातों रात शाहजेब जैसे बेकार लड़के के इश्क में तुम यूं मुब्तला हुई। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं पापा को इस औरत की सारी असलियत बता दूं। खबरदार जो तुमने ये हिमाकत की। तुम्हारा बाप जो है ना, आजकल अपनी बीवी के कब्जे में है, उसी के दिमाग से सोचता है। बहुत भरोसा करते हैं तौसीफ भाई अपनी बीवी पे। तुम्हें यहाँ से भिजवाते ही काला जादू किया है तुम्हारे बाप पर। एक वक्त होता था जब तुम्हारी माँ का जिक्र करते करते उनकी ज़बान थकती थी, और इस बार बाजी की बरसी तक याद नहीं रही उन्हें। अब कौन? जी बीबी जी, आपके लिए चाय लाई थी। I can't believe this. आपने देखा? मैनर्स तक नहीं है इस औरत को। ये सारा कसूर फरखंदा मैडम का है, उसी ने दिमाग खराब किया है इस औरत का। और सुनो, जरा ध्यान रखो, चाय देने के बहाने क्या पता उसने भेजा हो कि चुप चुप के हमारी बातें सुन ले। तो सुनती है तो सुनती रहे,
मेरे बाप का घर है, मुझे कोई डर नहीं। चाय पी। ये ले। थैंक यू। उफ, इतनी कड़वी चाय, मुझे लगता है जानबूझ के ऐसी भेजी है, चीनी भी नहीं डाली। तुम चीनी ले आओगी प्लीज? चीनी भी लाना भूल गई है। खैर, मैं आपके लिए चीनी लेके आती हूँ। हाँ प्लीज। कुछ खाने को भी लाऊं? नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है ना मैं डाइट पे हूँ। खाला। बीबी जी, आपको कुछ बताना है। बोलो। वो रुशना बीबी आई हैं जुबी बीबी के कमरे में। आपके खिलाफ उनके कान भर रही हैं। सकीना, सच कह रही हूँ, खुद सुन के आई हूँ अपने कानों से। वो उल्टी सीधी बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि साहब की जबान पर आप ही का नाम है। शाला बीबी को तो वो भूल ही गए। सकीना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे ये बातें मत बताया करो। मगर बीबी जी, वो लोग जो भी बातें कर रहे हो उनकी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी दूसरों की बातें इस तरह सुनना बहुत बुरी बात है। अच्छा जाओ, मैं लिए कप चाय बना दूं। अच्छा जी। खाला, ये आमिर बाबा ने मुझे क्या काम दे दिया? कहता है कि दरख्तों पे चढ़ के मुझे तावीज़ लटकाने हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, मैं इस वक्त ये हरकतें करती हुई अच्छी लगूंगी? और किसी ने मुझे देख लिया तो? तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस काम के लिए तुम सोफिया की मुलाजमा की मदद ले सकती हो। तुम खाला, सोफिया की मुलाजमा क्या हो गया आपको आज? अगर उसने किसी के सामने बोल दिया तो हमारी पोल खुजेगी और लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। डोंट वरी, वो किसी को कुछ भी नहीं कहेगी। अरे कैसे नहीं बताएगी? पैसा माय डियर, पैसा। बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं इससे। ये तो फिर भी मामूली सा काम है। वो मान जाएगी? कैसे नहीं मानेगी वो? दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो पैसे दे के करवाया नहीं जा सकता? मुझे बहुत थकावट हो रही है यार, जरा ये तकिया तो देना प्लीज। श्योर। अरे ये यहाँ से ये कैसे? देखा तुमने? ये क्या निकला है यहाँ से? अल्लाह, ये कहाँ से आया? अरे तुम्हारे सामने ही तो निकाला है मैंने तुम्हारे तकिए से, मुझे क्या पता। मगर यहाँ कैसे? सही कहा था पीर बाबा ने, फरहांदा ने तावीज कराई है तुम पे। What? ये सब मामा कर रही है? खाला, I can't believe this. अब तो तुम यकीन कर लो, तुम्हारे सामने ही तो निकाली है मैंने ये तावीज। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं पीर साईं से कह के इसकी बंदिश तोड़वाती हूँ। इस चीज का तोड़ तो हो जाएगा। आप सोफिया का कुछ करें। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसका हल भी मेरे पास है, फिक्र मत करो तुम।
रज़िया, आंटी कहाँ है? जी वो बाहर गई नहीं है। और सोफिया घर पर है? जी वो सामने वाले कमरे में है। अच्छा, ये मैं उसके लिए खिचड़ी बना के लाई हूँ अपने हाथ से, ठीक है? और मैं उससे मिल के आती हूँ। अच्छा, तो मेरी बात सुनो, तुम आसपास ही रहना, मुझे तुमसे बात करनी है। ज़ुबी, तुम यहाँ? What a pleasant surprise. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपकी तबीयत खराब है? बिल्कुल नहीं, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा। आपकी शक्ल पे तो 12 बजे हुए हैं। आपको पता है, कल आपने हम सबको इतना परेशान कर दिया था। अच्छा, ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम्हारी क्लासेस कब से स्टार्ट हो गई? नेक्स्ट मंथ से। ज़ुबी, तुम्हें यहाँ देख के इतनी खुशी हो रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये तो बताओ, आज मेरी याद कैसे आ गई? वो गेस करिए, आज मैंने आपके लिए खिचड़ी और कस्टर्ड दोनों अपने हाथ से बनाए हैं। तुमने खुद बनाया है? यकीन तो नहीं आता। तो यकीन कर लीजिए ना, मैं भी आपकी तरह अच्छी लड़की बन रही हूँ, पढ़ाई के साथ साथ कुकिंग भी सीख रही हूँ। यकीन नहीं आता ज़ुबी, मेरी छोटी बहन इतनी सुघड़ हो गई है। बस आप जल्दी से गुड न्यूज़ दे दें, फिर देखना इतनी शानदार पार्टी करूंगी ना कि सब देखते रह जाएंगे। और गोद भराई की रस्म तो मैं इतनी अच्छी करूंगी ना कि आप तो खुशी से पागल हो जाएंगी। अच्छा बाबा, अच्छा, सारे अरमान पूरे कर लेंगे, लेकिन पहले वो वक्त तो आने दो। वो वक्त जरूर आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा वो वक्त। मैं तो अल्लाह पाक से दुआ कर रही हूँ कि मुझे जल्दी से क्यूट सा भांजा और भांजी दे दे। आपको पता है, मैंने अभी से उनके लिए शॉपिंग भी शुरू कर दी है। आप देखना, हम सब इकट्ठे कितने खुश रहेंगे, कितना मजा आएगा। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो? अच्छा, वो सब छोड़े, मेरा बना हुआ खाना खा जरूर लीजिएगा। आपको पता है ना कितने प्यार से बनाया मैंने, वेस्ट मत कर दीजिएगा। ठीक है मेरी जान। चलें, आप रिलैक्स करें, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी क्यों? बैठो ना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी। आप जानती हैं ना, वो पापा जाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना। जी। जी बेबी जी। अस्सलाम वालेकुम। आंटी घर वापस तो नहीं आई? जी नहीं, अभी नहीं है। ये ना मैं क्या, आप तो सारे रखे ना? नहीं रहने दे। क्या हो गया है? रखे। और फोन करूंगी आपको, उठा लेना, ठीक है? ठीक है, ख्याल रखिएगा। मूड कैसा था मोहतरमा का? अपसेट लग रही थी। बेचारी, उसकी तो सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। खाला, मेरी बात ध्यान से सुने। अपने पीर साईं से फिर से बात करें और उसे कहें इस बार और स्ट्रॉन्ग तावीज बनाएं। ये सोफिया माँ बनने के लायक ही ना रहे। तो फिक्र मत करो, ऐसा जल्लादी ताबीज बनवाऊंगी ना पीर बाबा से, सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसती रह जाएगी। लेकिन सिर्फ तावीजों से काम नहीं होगा, तुम्हें वो काम तो लाजमन करना पड़ेगा। कौन सा? मेडिसिन वाला? हाँ वही। उसकी नौकरानी को समझा देना ठीक से। बात हो गई थी ना तुम्हारी आज उससे? एज सच एग्जैक्ट बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने उससे थोड़े पैसे जरूर पकड़ा दिए थे। देखो, वक्त ज़ाया मत करो, कल ही जाकर उससे बात कर लेना, उसे समझा देना सब कुछ। और हाँ, पीर साहब का भी फोन आया था आज, और इस नए काम के लिए अलग से रकम मांगी है उन्होंने।
यही कोई 70-80 हजार। खाला, मैं ये रकम कहाँ से लेके आऊंगी? देखो अब वो तुम्हारा मसला है, तुम उसका बंदोबस्त कहाँ से करके लाओ। अरे चेन बड़ी खूबसूरत है, वाह। हाँ, ये कम से कम 70-80 हजार में बिक जाएगी। नहीं खाला, ये मेरे बाबा ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, और वैसे भी मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप तो अच्छी तरह जानती हैं, वो शाह से मेरा सब कुछ ले उड़ा। अरे तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए इस तरह के 10 और नेकलेस दिला देंगे, कोई कमी थोड़ी है उनके पास। तुम ऐसा करो, तुम ये नेकलेस अभी मुझे दे दो, जाते वक्त मैं किसी ज्वेलर को दिखा लूंगी। और हाँ, कल पहली फुर्सत में मैं चली जाऊंगी पीर साहब के पास तुम्हारा काम कराने, वरना मुझे क्या है। दो मुझे। लाओ, सोचो मत। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं जा रही हूँ। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हो? ऑफिस। कोई ज़रूरत नहीं है ऑफिस जाने की। अभी ठीक से तबीयत संभली नहीं है तुम्हारी और मुंह उठाकर चल पड़ी है ऑफिस। तौसीफ भाई है ना, वो काम देख लेंगे, घर पे कुछ आराम कर लो। लेकिन अम्मी, अब तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वैसे भी घर बैठ के उकता जाती हूँ, ऑफिस में बाबा की हेल्प भी हो जाती है और मेरा दिल भी लगा रहता है। देखो बेटा, मैं इस वक्त तुम्हें सास नहीं माँ बन के कह रही हूँ, और मैं जो कुछ भी कहूँगी तुम्हारे भले के लिए कहूँगी। मेरी बात का बुरा मत मानना। मुझे ये तुम्हारा रोज रोज ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अम्मी, लेकिन कुछ नहीं। खुद पर और घर पर ध्यान दो। शादी के बाद शौहर और घर औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये कारोबार में हाथ बटाना बेटियों की जिम्मेदारी नहीं, बेटों की जिम्मेदारी है। और अब ये मत कहना कि तुम घर में रहकर बोर हो जाती हो। दुनिया की कोई औरत घर में रहकर बोर नहीं होती। कल को औलाद हो जाएगी तो खुद ब खुद दिल लग जाएगा घर में। अब ऊपर जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है हमारे बच्चे की? बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। थैंक गॉड। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और ऑफिस आना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सारे टास्क जो है वो जमा हो गए। आई एम सॉरी बाबा, आज घर में थोड़ा जरूरी काम है। ए, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। Are you sure? जी बाबा। Okay. खुदा हाफिज। ओके बाबा।
टेक केयर। ये अम्मी को क्या हो गया आज? पहले तो उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसे बात नहीं की। हेलो जी, कौन? रज़िया, मैं ज़ूबिया बात कर रही हूँ। जी बेबी, कैसी हैं आप? छोटी बीबी तो कमरे में आराम कर रही हैं, आप कहें तो बुला दूँ उन्हें? मैंने छोटी बीबी को कॉल किया कि तुम्हें कॉल किया? खैर, उससे बात नहीं करनी, तुमसे बात करनी है। जी बोले, क्या ज़रूरी बात करनी है? फ़ोन पे नहीं हो सकती। तुम 3 बजे जो 7 वाला पार्क है ना, वहाँ पे पहुँच जाना और टाइम पे पहुँच जाना। जी अच्छा, मैं पहुँच जाऊँगी। एक और बात, ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में रहना चाहिए। जी मैं समझ गई, आप बेफिक्र रहें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुम्हें वादा याद है ना अपना? जी आप बताएं, बेफिक्र हो जाए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। गुड। तो तुम्हें मेरा एक काम करना है और उस काम के बदले तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा, ठीक है? कैसा काम? वो ये दवाई है, इसको तुमने ना रोज सोफिया के खाने, जूस, चाय, पानी, किसी में भी जिसमें भी तुम्हें आसानी हो, इसको तुमने मिला कर देना है। और सुनो, डोजेज मिस नहीं होनी चाहिए, बाकायदगी से देना है। जी ऐसा क्या कह दिया मैंने तुम्हें जो तुम इतने ड्रामे कर रही हो? इससे तुम्हारी सोफिया बीबी को कोई मसला नहीं होगा, जहर नहीं है। बस तुम्हारी बेगम साहिबा के दादी बनने के अरमान ना थरे के थरे रह जाएंगे, ठीक है? जी ये लो, अरे पकड़ो, ठीक है ना? और सुनो मेरी बहन, तुमने ये काम बाकायदगी से करना है और उसके बदले में ना तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि पूरी जिंदगी संभाल नहीं पाओगी तुम। जी ठीक। चलो अब मैं चलती हूँ, ठीक है? कॉल पे बात तो जरूर करेंगे हम। जी जी ओके। वो तुम्हारी तरफ क्या करने आई थी? मुझसे मिलने आई थी, तबीयत पूछ रही थी मेरी, और मेरे लिए खिचड़ी बनाकर लाई थी अपने हाथों से, बिल्कुल वैसी जैसी आप बनाती हैं। क्या ज़ूबी अपने हाथों से तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाकर लाई थी? उसने कह दिया और तुमने मान लिया? सूफी तुम कितनी सीधी हो बेटा, जिस लड़की को चाय बनाना तक नहीं आती वो खिचड़ी बनाएगी। अब आप उसे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, बहुत बदल गई है। सूफी कभी भी नहीं बदल सकती। जिन लोगों के फितरत में बुराई हो ना बेटा, उन लोगों को सुधारना इतना आसान नहीं होता। हाँ माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? खैर, खिचड़ी ज़ूबिया ने नहीं, सकीना ने बनाई थी। तो क्या फर्क पड़ता है मामा, अगर उसने मेरी खुशी के लिए एक छोटा सा झूठ बोल लिया तो? क्या बोलूं बेटा, सबसे तो वो झूठ बोलती है, कभी तुमसे, कभी मुझसे, कभी अपने पापा से। यूनिवर्सिटी के बहाने पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती फिरती है। मामा, आप बिला वजह के खदशात दिल में बिठा रही हैं। आप क्यों बदगुमान हो गई हैं? उससे पहले तो ऐसी नहीं थी। और आप क्यों उससे
सौतेली माँ वाला बर्ताव कर रही हैं। हमारे बाबा ने मुझे काम करने वालों की तनख्वाह दी थी, वो भी चोरी होगी मेरे कमरे से। मामा, ये चोरी वाला किस्सा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे। तुम्हें बता देती तो तुम क्या कर लेती? हमारे घर के मुलाजिम चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप प्लीज इस बात की इंक्वायरी कराएं। आज रकम चोरी हुई है, कल को कुछ और हो गया तो? इंक्वायरी करने की क्या जरूरत? ये हरकत किसकी है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सूबिया के अलावा ये हरकत कर कौन सकता है? What? आप ज़ूबी पे शक कर रही हैं? शक नहीं बेटा, मुझे यकीन है।